अस्सलाम वालेकुम। हिजर के आंसू पार्ट 17 में आप सबका वेलकम है। नोवेल रीड करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वो खामोशी से बिरयानी की चम्मच मुंह में रख रही थी जब एकदम चौंकी कि उसके साथ बैठे शख्स को बिरयानी चाहिए थी जो उस वक़्त उसके सामने पड़ी थी। लेकिन वो उसे कहने की बजाय कुछ फासले पे खड़े मुस्तैद मुलाज़िम को इशारा करने लगा तो इबाद साहब ने कुछ अचंभे से दोनों को बारी बारी देखा। उनकी निगाहों का मफ़हूम समझते उसके हलक में नवाला अटकने लगा। वो जल्दी से चम्मच प्लेट में रखती डिश थामती उसकी तरफ मुतवज्जा हुई तो वो चौंका लेकिन चुप रहा। वो खामोशी से बामुश्किल खींचते हुए लबों के साथ बिरयानी उसके सामने पड़ी प्लेट में डालने लगी तो वो कुछ मुतमईन होते खाने की तरफ मुतवज्जा हुए। निगाहों की तपश पे उसने परेशान होते सर उठाया तो उनकी काटदार आतिशफ़शा निगाहों से सामने हुआ जो आग बरसाती निगाहों से उसके हाथों में थामती डिश को देख रही थी। सेकंड में वो बात की तह तक पहुंची और अब एक वाकई पुरसकून सी दिल को जलाती मुस्कान उसके लबों से टकराई जो सामने बैठी औरत को गोया बावर करवा रही थी। तो शुरू करते हैं अपना अपना खेल। मिसिस अब्बास, आप अपने तीर चलाइए, हम अपना ज़ब्त आजमाते। वो अब मुकम्मल सुकून के साथ खाना खाने में मगन हो चुकी थी, लेकिन ये सुकून कुछ पल का ही था। कल आप निहारी बनवाइएगा या कोशिश कीजिएगा कि खुद बनाएं। अब्बास साहब की आवाज़ पे उनकी तरफ मुतवज्जा हुई जो यकीनन बेगम की तरफ मुतवज्जा थे, जबकि वो खामोशी और सर्द तासुरात के साथ खाने में मसरूफ़ था। निहारी आपकी बहू बनाएगी, क्योंकि ये मुझे कह रही थी कि जब ज़ावियार आएगा तो उसकी पसंद की डिश तैयार करूँगी। और आपको तो पता है निहारी ज़ावियार को बहुत पसंद है। अल्लाह अल्लाह, झूठ बोलते इस औरत की ज़बान क्यों नहीं जलती। जबकि वो बहुत मीठे अंदाज में वार करके मुस्कुराती चैलेंजिंग निगाहों से उसे देखती अपने शोहर की तरफ मुतवज्जा हुई जो इस बात पे काफ़ी पुरजोश और खुश दिखाई दे रहे थे। जबकि उनकी बात पे पानी के गिलास की जानिब हाथ बढ़ाते वो लहज़ भर को टटका, लेकिन फिर फ़ौरन कंट्रोल हुआ कि वो जानता था ये अल्फाज मढ़ के भी अदा नहीं कर सकती। वो यकीनन इसकी माँ का शोशा था, लेकिन इस सब के बावजूद वो चुप था कि वो इन्हें कुछ भी कहना ना चाहता था। हाँ तो प्लीज़े बेटा, कल आप हमें निहारी खिला रही हैं। वो खुशी से बोले तो वो एक चोर निगाह साथ बैठे बेनियाज शख्स पे डाले जिसके तासुरात बता रहे थे कि वो अपनी माँ की बात पे यकीन नहीं करता, लेकिन वो चुप था। हाँ, उसने एक बात नोट की थी कि वो अपनी माँ से बात नहीं करता था, माँ सिवाय इंतहाई ज़रूरत के। वो इनकी बातों के जवाब में अक्सर खामोश रहा करता था और उसके इस मिस्ट्रेस से रवैये पे उसे बहुत बार तप चढ़ी थी। लेकिन आज वो बेबस सी होती अंकल की तरफ मुतवज्जा हुई और हौले से सर हिलाती बोली, जी इंशाल्लाह अंकल। उसके जवाब पे जहाँ वो खुश हुए वहीं उनकी बेगम के नत्थे फूल चुके थे। जरी आयज़ा की आवाज़ पे वो कड़ा के रह गई। वो जानती थी वो आज वक्त यहाँ क्यों आई है, लेकिन वो खुद पे काबू पाती खुद को तैयार करने लगी, जबकि उसके पास बैठी जर्शा के मुंह के जाविये बिगड़ने लगे। मुझे ना तुम पे बहुत गुस्सा आता है जरी, जब मुझे याद आता है कि तुमने उस लड़की से अपना राज शेयर किए हैं। उसके बिगड़ के कहने पे वो उसे घूर के रह गई। बस कर दो बीबी, अब इन आँखों में वो जादू नहीं रहा। डेलों के गिर्द इतने हल्के हैं ना कि मत पूछो। उसकी आंखें फैला के घूरने के अमल को सीरियस ना लेते हुए उसने कहा तो वो फीकी सी हंसी हंस दी। मेरी आंखों के स्याह हल्कों पे हंसने वालों, अपने बिछड़ जाएं तो सभी रंग उतर जाते हैं। उसने बड़े अंदाज से ये अल्फाज कहे तो उसका लहजा जर्शा के दिल को काट गया, लेकिन आयज़ा को आते देख के वो दबी आवाज़ में बोली, जरी इस शख्स की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि वो हमारा कज़न है। उसकी बात पे उसने आंखें घुमा के उसे देखा। वाकई उसके अंदाज पे वो दिल कड़ा के रह गई। हाय कैसी हो। वो आते ही उसके गले लग गई, जबकि जर्शा ने मुंह बनाते उसके अमल को देखा। हाय रशी, वो उससे हाथ मिलाती वहीं उनके साथ बेड पे चौंकड़ी मार के बैठ गई।
यार, उसने हस्बे आदत यार को लंबा सा खींचा, जो उस बात का इशारा था कि वो अपनी पटारी खोलने लगी है। जरी ने बेसाख्ता अपने दिल को मजबूत करने के लिए लंबे से सांस लिए कि शायद यूं ही हिम्मत बंध जाए, जबकि जरशा ने लब बीछे। मुझे तो कुछ दिन पहले ही अम्मी ने बताया कि असफर यार ने शादी से इनकार कर दिया, उसने अफसोस में सर हिलाते कहा। तो जरशा बोल उठी, क्यों, तुम्हें बाजियों ने कुछ नहीं बताया अपने देवर के कारनामे के बारे में? वो बाजियों पे जोर देती बोली तो जरी ने उसका हाथ जोर से दबाते उसे चुप रहने का इशारा किया। अरे ना, वो कुछ नहीं बताती। जरी, क्या ये वाकई सच है? उफ, ये ज़माने वाले। उसने ज़ोर से आंखें बंद करके खोलते मुस्कुराते हुए उसे देखा और सर असबात में हिला दिया। बड़ा कमीना निकला ये असफर यार, कसम से। मैं कल बात की कहता कहा ना, फैमिली में शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। वो हमदर्दी करते न जाने कौन से ज़ख्म उधेड़ने लग गई। चलो छोड़ो भाई, जो होना था हो गया। वो दिल पे पाँव रखती मामला रफ़ा दफ़ा करने के ख्याल से बोली। और तुम्हें पता है, वो जो उनके हमसाई है कबाइशा, उसे पसंद करता है असफर यार। उसकी बात पे जहाँ जरशा ने करंट खा के उसे देखा, वहीं उसके दिल पे गहरा घाव लगा। तुम्हें किसने बताया? अपनी बहन की मुजरिमाना खामोशी को पीती वो तंदी से उसे पूछने लगी। मुझे असफर ने ही बताया। ये देखो, उसकी तस्वीर सेंड की है और जो उसने एडिट की। वो मुकम्मल तैयारी के साथ मैदान में उतरी थी। उसने मोबाइल स्क्रॉल करते स्क्रीन के सामने की तो एक बेसाख्ता निगाह उसकी उठी और इस खूबसूरत मूर्ति के साथ खड़े शख्स को देखते बहुत सारी चुभन दिल में लिए उतरती चली गई। कहीं पढ़ा था कि महबूब के साथ किसी तीसरे को देखने पे मालूम होता है कि एहसास शिर्क वाकई बहुत बड़ा गुनाह है। इस लम्हे उसके जिस्म का रवां दवां उन अल्फाज पे लब्बैक कहे जा रहा था। हाँ, असफर ने बताया था कि कबाइशा अच्छी लगती। वो जी कड़ा के कहती, हल्के से मुस्कुराई और कोशिश की कि जरशा के लहू होती आंखों को मत देखे। अच्छा, तुमने पहले नहीं बताया? वो अपना मोबाइल रखती बोली। उससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती रहा, बील खाने के लवाजमा से सजी ट्रे कमरे में दाखिल हुई तो बातों का रुख बदल गया। काफ़ी देर बैठने के बाद वो जब चली गई तो वो रिलैक्स होकर बैठी ही थी कि जरशा की पुकार पे रुक सी गई। कबाइशा कौन है? उसके सवाल के साथ ही अपना ज़ब्त चटकता महसूस हुआ। बताया तो है तुम्हें आयज़ा ने, उसने बेनियाजी से कहते टेक लगाई और पास पड़ा रिसाला पकड़ लिया। तुमने क्यों नहीं बताया? वो चीखी तो वो एक नज़र आध खुले दरवाजे को देखती बोली, क्या बताती तुम्हें? और तब जरशा को खुद से 1.5 साल बड़ी बहन की आवाज़ पे इतनी वीरानी और उदासी महसूस हुई जैसे वो चीख के अपना दर्द बयान करती किसी सहारे की तलाश में हो। वो जल्दी से आगे बढ़ी और सलाम साथ लगाया। उसके इस अचानक रद्द अमल पे वो एक पल को साख्त हुई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी पलकें भीगने लगी, जो अपना दर्द उस पे निछावर करने लगी। बस चुप कर जाओ, तुम आइंदा इसका नाम भी नहीं लोगी। निकल चुका है वो शख्स हमारी ज़िंदगियों से। खुदा के लिए उसके पीछे खुद को बर्बाद करना बंद कर दो जरी, प्लीज़। वो उसकी पीठ से हिलाते होले अल्तिजाइया बोलती चली गई। सिर्फ एक वही शख्स तो नहीं है दुनिया में। हम तुम्हारे लिए बहुत प्यारा शख्स, बल्कि तुम्हारा फौजी ढूंढेंगे। वो उसे तसल्ली देने की कोशिश करने लगी। उसके आंसू और तेज़ी से बहने लगे। वो बिछड़ा तो लोग दिलासा देने लगे। लोगों को क्या पता कि खसारा नस्लों तक जाता है। जरी यार, गिलास किधर हैं? अंदर गिलास कम पड़ गए। जरगान की आवाज़ पे सेब पे तांत गाड़ती वो एक लम्हे को फिर आंखों में शरारत और चेहरे पे बेनियाजी भरती बोली, लो मुझे क्या पता, ससुराली आपके आए हैं तो खबर भी आप रखें। उसने इसे जिच करने की कोशिश की। जब मेरे ससुराली आए तो अल्लाह की कसम मैं गिलास ना मिले तो मांग के ले आऊँगी। गिलासों के डिब्बे को पुष्ट की तरफ छुपाए वो उसे तंग करने के भरपूर कोशिश में थी। तुम फिक्र मत करो, ढूंढ लिए हैं हमने तुम्हारे लिए भी तुम्हारे ससुराली। उसके जल के कहने पे उसकी मुस्कुराहट और सांसें एक साथ थमी।